शहर का नाम था रोशनीपुर, लेकिन यहाँ रोशनी कम और अंधेरा ज्यादा था। कोतवाली थाने का इंस्पेक्टर विक्रम सिंह इस अंधेरे का बादशाह था। उसकी वर्दी उसके लिए कानून नहीं, बल्कि एक ढाल थी जिसके पीछे छिपकर वो हर तरह के गुनाह करता था। हफ्ता वसूली, गरीबों की जमीन हड़पना, झूठे मुकदमे दर्ज करना, ये सब उसके रोज के काम थे। शहर के लोग खामोश थे, क्योंकि विक्रम का दबदबा इतना था कि बड़े बड़े नेता भी उससे आंख मिलाने से डरते थे। उसके पास हर किसी के राज थे, जिन्हें वो अपनी ताकत के लिए इस्तेमाल करता था। इसी दौरान रोशनीपुर में एक नई डीएम अंजलि सिंह का आगमन हुआ। अंजलि को उसके पिछले जिलों में लेडी सिंघम के नाम से जाना जाता था। वो सिर्फ फाइलों पर काम करने वाली डीएम नहीं थी, बल्कि वो न्याय के लिए सड़कों पर उतरने वाली अधिकारी थी। उसके आने से शहर में दबी हुई उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगी थी, लेकिन लोग अभी भी डरे हुए थे। अंजलि ने अपने ऑफिस के पहले दिन ही शहर की सबसे बड़ी समस्या विक्रम सिंह के बढ़ते भ्रष्टाचार की फाइलें उठाईं। शिकायतें इतनी ज्यादा थीं कि उसकी मेज भर गई थी। अंजलि जानती थी कि विक्रम जैसा अपराधी सबूतों से नहीं, बल्कि रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। उसने फैसला किया, ये लड़ाई ऑफिस से नहीं, बल्कि मैदान में जाकर लड़ी जाएगी। वो अपनी पहचान छिपाकर खुद शहर में उतरेगी, ताकि सच्चाई उसकी आंखों के सामने आ सके। एक घनी शाम थी। अंजलि ने अपनी सरकारी गाड़ी, सुरक्षाकर्मी और अपने महंगे कपड़े उतार दिए। उसने एक पुरानी फटी हुई सूती साड़ी पहनी, चेहरे पर थोड़ी धूल मली, बालों को बेतरतीब किया और अपने हाथों को थोड़ा खुरदुरा बना लिया। वो अब डीएम अंजलि सिंह नहीं, बल्कि भीड़ में खो जाने वाली एक साधारण गरीब लड़की थी। वो शहर के सबसे गरीब और भीड़भाड़ वाले इलाके में पहुंची, जहां छोटी छोटी दुकानें और रेहड़ियां लगी थीं। वहीं पर एक कोने में एक बूढ़ा, करीब 70 साल का बुजुर्ग, जिसका नाम रामू काका था, चाय की छोटी सी दुकान चला रहा था। उसकी पत्नी बीमार थी और वो अपनी छोटी सी कमाई से उसका इलाज करवा रहा था। अंजलि ने रामू काका से चाय मांगी और धीरे धीरे बातों बातों में पुलिस के बारे में पूछने लगी। रामू काका ने पहले तो डर से कुछ नहीं बताया, लेकिन जब अंजलि ने अपनी कहानी गढ़ी कि वो भी एक गरीब लड़की है जिसे पुलिस ने बेवजह परेशान किया है, तो रामू काका का बांध टूट गया। बेटी, यहाँ पुलिस वाले नहीं, शैतान घूमते हैं, रामू काका ने धीमी आवाज़ में कहा। खासकर वो इंस्पेक्टर विक्रम सिंह हर महीने हफ्ता लेता है, जो ना दे उसे मारता है, उसकी दुकान तोड़ देता है या झूठे केस में फंसा देता है। तभी काले शीशे वाली एक सफ़ेद जीप चीखती हुई वहां आकर रुकी। जीप से इंस्पेक्टर विक्रम सिंह और उसके 2 सिपाही नीचे उतरे। विक्रम ने अपनी बेल्ट कसते हुए रामू काका की दुकान की ओर देखा। क्या बे रामू बुढ़े, इस महीने का हफ्ता कहाँ है? तूने सोचा मैं भूल जाऊंगा? विक्रम ने दहाड़ते हुए कहा। रामू काका का चेहरा पीला पड़ गया। वो कांपते हुए हाथ जोड़े। साहब, बेटी की दवाई में सारे पैसे लग गए, इस बार माफ़ कर दो। माफ़ कर दूं? तू मुझे भिखारी समझता है क्या? विक्रम ने गुस्से में रामू काका का कॉलर पकड़ा और उसे घसीटकर बाहर निकालने लगा। उसने रामू काका की चाय की भट्टी को लात मारी। गर्म चाय के पतीले पलट गए और चाय रामू काका के पैरों पर गिरी। वो दर्द से कराहा उठा। ये दृश्य देखकर अंजलि का खून खौल उठा। उसके डीएम होने का स्वाभिमान और एक इंसान के नाते उसका गुस्सा चरम पर था। वो बिना सोचे समझे आगे बढ़ी और विक्रम का हाथ कसकर पकड़ लिया। छोड़ो इन्हें, तुम्हें शर्म नहीं आती एक बुजुर्ग पर हाथ उठाते हुए? ये कैसी वर्दी है तुम्हारी जो गरीबों को डराती है? अंजलि की आवाज में आग थी, जिसने भीड़ को भी चौंका दिया। विक्रम ने अंजलि को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी गंदी साड़ी, बिखरे बाल और निडर आंखें। ए लड़की, तू मुझे कानून सिखाएगी? जानता है मैं कौन हूँ? मैं इस इलाके का भगवान हूँ, और जो भगवान से पंगा लेता है उसे मैं नरक दिखा देता हूँ। विक्रम ने एक ठहाका लगाया। तुम भगवान नहीं, एक अपराधी हो, और अपराधियों का स्थान जेल में होता है। अंजलि ने उसके अहंकार पर सीधा वार किया। विक्रम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपना हाथ उठाया और अंजलि के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ा। अंजलि लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। उसके मुंह से खून निकल आया। भीड़ सन्न थी, कोई हिम्मत नहीं कर रहा था कुछ बोलने की। उठाओ इसे, थाने ले चलो। आज इसे दिखाऊंगा कि भगवान से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। विक्रम ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया। सिपाहियों ने अंजलि को जबरदस्ती उठाया और उसे घसीटते हुए पुलिस जीप में डाला। अंजलि के मन में एक ही बात चल रही थी, ये मेरे ऊपर नहीं, बल्कि उस वर्दी पर वार है जिसे मैंने पहन रखा है। इस अपमान का बदला लिया जाएगा। थाने के अंदर का नज़ारा और भी भयावह था। विक्रम ने अंजलि को सीधे थाने के उस अंधेरे कमरे में ले जाने का आदेश दिया, जिसे वो टॉर्चर रूम कहता था। ये कमरा डर और चीखों से भरा हुआ था। उसने अंजलि को एक पुरानी जंग लगी कुर्सी से बांध दिया। तो मैडम, बहुत समाज सेवा का शौक था ना?
अब दिखाऊंगा असली समाज सेवा। विक्रम ने अपनी बेल्ट उतारी और उसे हवा में लहराया। उसने अंजलि को मानसिक रूप से तोड़ने के लिए हर संभव कोशिश की। वो उसे गालियां देता रहा, उसे अपनी ताकत दिखाता रहा। उसने अंजलि के सामने एक कोरा कागज रखा और उस पर साइन करने को कहा। साइन कर इस पर, इसमें लिखा है कि तूने चोरी की है, पुलिस पर हमला किया है और तू एक बहुत बड़ी अपराधी है। अगर नहीं किया तो आज रात तेरा वो हाल करूंगा कि तू अगले जन्म में भी पुलिस की शक्ल देखने से डरेगी। अंजलि का शरीर दर्द से कराह रहा था, उसके मुंह से खून निकल रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी आग थी। विक्रम सिंह, आज तेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कल का सूरज तू वर्दी में नहीं देख पाएगा। तूने एक डीएम पर हाथ उठाया है और इसकी कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी। अंजलि की बात सुनकर विक्रम हंसा। हा, डीएम? तू डीएम है? चल हट, जा और अपने जैसे चोरों के साथ जेल में सड़। विक्रम ने अंजलि को उस ठंडी सीलन भरी कोठरी में बंद कर दिया जहां चूहे और कीड़े रेंग रहे थे। उसने पूरी रात अंजलि को बिना पानी और खाने के रखा ताकि वो टूट जाए, लेकिन अंजलि अंदर ही अंदर अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा कर रही थी। उसकी आंखों में इंतकाम की एक नई ज्वाला जल रही थी। उस रात अंजलि ने सिर्फ शारीरिक दर्द नहीं सहा, बल्कि उसने उस व्यवस्था की विफलता को भी महसूस किया जिसकी वो खुद एक हिस्सा थी। उसने संकल्प लिया कि वो सिर्फ विक्रम को नहीं, बल्कि उसके जैसे हर भ्रष्ट अधिकारी को सबक सिखाएगी। सुबह का सूरज धीरे धीरे निकल रहा था, लेकिन थाने के अंदर अभी भी अंधेरा था। विक्रम अपनी जीत का जश्न मना रहा था। उसने सिपाहियों को आदेश दिया कि अंजलि को कोर्ट ले जाने की तैयारी की जाए। अंजलि को लॉकअप से बाहर निकाला गया। उसका चेहरा सूखा हुआ था, बाल बिखरे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी। उसने संतरी से कहा, मुझे एक फ़ोन करना है, ये मेरा अधिकार है। संतरी, जिसे लगा कि ये लड़की अब टूट चुकी है और अपनी रिहाई के लिए भीख मांग रही है, उसने व्यंग्य करते हुए अपना फ़ोन अंजलि को दे दिया। अंजलि ने तुरंत उस नंबर को डायल किया जो उसके दिमाग में हमेशा रहता था, स्टेट हेड और एसीपी का इमरजेंसी नंबर। सर, मैं डीएम अंजलि सिंह बोल रही हूँ। मैं कोतवाली थाने के लॉकअप में हूँ। मुझे इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया है और प्रताड़ित किया है। पूरी टीम के साथ अभी यहाँ पहुँचिए। मैं अपनी पहचान उजागर नहीं कर सकती थी, इसलिए अब तक चुप थी। फ़ोन पर दूसरी तरफ हड़कंप मच गया। एक डीएम लॉकअप में, ये खबर बिजली की तरह फैल गई। केवल 15 मिनट के अंदर पूरे कोतवाली थाने को ब्लैक कमांडो, स्वॉट टीम और भारी पुलिस बल ने चारों तरफ से घेर लिया। नीले लाल सायरन की आवाज़ से पूरा इलाका गूंज उठा। विक्रम सिंह और उसके सिपाही दहशत में आ गए। उन्हें लगा कि कोई बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। विक्रम ने बंदूक निकाली और अंदर ही छिपा रहा। एसीपी और कमांडो सीधे लॉकअप की ओर भागे। विक्रम भी उत्सुकता और डर के मारे उनके पीछे पीछे गया। जैसे ही लॉकअप का दरवाज़ा खुला, एसीपी ने खून से लथपथ, धूल से सनी अंजलि को देखा। मैम? एसीपी ने तुरंत सम्मान के साथ सल्यूट किया। कमांडो ने अंजलि को चारों तरफ से घेर लिया। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी बंदूक उसके हाथ से गिर गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया, आंखें फटी रह गईं। डीएम? ये डीएम है? वो बड़बड़ाया और विक्रम के गाल पर एक ऐसा जोरदार तमाचा जड़ा कि वो गिर पड़ा। उसकी पुलिस की टोपी दूर जा गिरी। तूने पूछा था ना कि मैं कौन हूँ? मैं इस जिले की डीएम हूँ और आज से तू सिर्फ एक अपराधी है जिसे वर्दी पहनने का कोई हक नहीं। अंजलि ने वहीं खड़े खड़े आदेश दिया। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह और उसके सभी साथी जिन्होंने इस जुर्म में उसका साथ दिया है, उन्हें तुरंत बर्खास्त किया जाए और उन पर हफ्ता वसूली, अपहरण, झूठे मुकदमे दर्ज करने और एक सरकारी अधिकारी पर हमला करने के संगीन आरोप लगाए जाएं। इन सब पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरा थाना सन्न था। वो बूढ़ा रामू काका और जेल में बंद सभी बेगुनाह लोगों को उसी वक्त रिहा किया गया। अंजलि ने रामू काका से माफ़ी मांगी और उसे गले लगाया। उसने विक्रम को देखते हुए कहा, ये वर्दी जनता की सेवा के लिए है, उन्हें डराने या लूटने के लिए नहीं। आज तुमने सिर्फ मुझे नहीं, इस वर्दी के सम्मान को नीचा दिखाया है और इसकी कीमत तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी जेल में रहकर चुकानी होगी। विक्रम सिंह और उसके साथियों को हथकड़ी लगाई गई और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। उस दिन रोशनीपुर में सचमुच न्याय का सूर्योदय हुआ। डीएम अंजलि सिंह ने यह साबित कर दिया कि कोई भी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, न्याय हमेशा अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है और हर अपराधी को उसके किए की सजा मिलती है। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना कितना ज़रूरी है। शक्ति का घमंड कभी स्थायी नहीं होता और अंततः सच्चाई की हमेशा जीत होती है।